सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज, यहाँ पे जो हम बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो आपके एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे सारे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। सो गाइज, क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस है, भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। इसका व्याख्या भी दे रखा है, एक्सप्लेनेशंस। सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जयप्रकाश जी ने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया। इसके अनुसार आंदोलन की आरंभिक अवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों को सर्वोदय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे अपने विचारात्मक मतभेदों को भुलाकर इस कार्य में सहयोग दें। आगे चलकर वे भिन्न दलों के रूप में अपनी पहचान मिटाकर देंगे और सर्वसम्मत कार्यक्रम स्वीकार कर लेंगे जिसे वे मिलजुल कर पूरा करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कार्यरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसको ईपीजेड शॉर्ट में बोलते हैं, कि निम्नलिखित इकाइयों में कौन निजी क्षेत्र में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सूरत। ठीक है, तो जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, इसकी स्थापना का उद्देश्य देश को निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। भारत में ईपीजेड की निम्न इकाइयां कार्यरत है। कांडला गुजरात में है, कोचीन जो कि केरल में है, सांताक्रूज, ठीक है, सांताक्रूज जो है आपका महाराष्ट्र में, चेन्नई तमिलनाडु, फाल्टा पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश तथा निजी क्षेत्र में सूरत गुजरात में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज किसने की थी? ठीक है, यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किए जाने वाले सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज किसने की थी? वो की थी आपका ऑप्शन है थॉमस मिडले ने। एक्सप्लेनेशंस, पहले जो है प्रशीतक के रूप में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता था, लेकिन उसके प्रयोग करने से अनेक व्यावहारिक कठिनाई थी, अथवा उचित विकल्प की तलाश के क्रम में थॉमस मिडले ने सीएफसी की खोज की। यह गैस जो होती कलरलेस होती है, कलरलेस, ऑडरलेस, एक्टिव और एवं जो है अज्वलनशील भी है। इन्हीं फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण यह आदर्श प्रतिशत सिद्ध हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो उन्होंने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरी गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह देशद्रोही फकीर यानी गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर इसका राइट आंसर। जो बाबर है इसका जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। एक्सप्लेनेशंस की बात करें, देखिए बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को आगरे में हुई थी। इसे आगरा के नूर अफगान, ठीक है, इसे आगरा के नूर अफगान यानी आधुनिक आरामबाग में दफना दिया गया था। बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। अथवा बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, जबकि अकबर का मकबरा आगरे के पास सिकंदरा में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? आगरे में ताजमहल के अंदर है। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना जो है, ठीक है, वेद है, जिसमें 1028 सूक्त है। यह होता या होत वर्ग के पुरोहित से संबंधित है। इस वर्ग का पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि में आधान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए थे? तो वो हुए थे अफगान से। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के मध्य लड़ा गया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों ने अफगानी सेना पर जो है आक्रमण आरंभ किया। ठीक है, मल्लाव राव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वासराव जसवंत राव, सदाशिवराव भाऊ, तुकोजी सिंधिया और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ वहां पे मारे गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस से किसका टेस्ट किया जाता है? और नाम से पता चल रहा है आपका एमनियो यानी जो है एमनियो का मतलब भ्रूण,
तो एमनियोसेंटेसिस। तो इससे जो टेस्ट किया जाता है भ्रूण में जो है लिंग परीक्षण के लिए, ठीक है। यानी जो एम्ब्रियो है हमें जो है उसमें जो हमें जब वो मेल है या फीमेल है उसका टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक आयरन पाया जाता था? वो पाया जाता है आपका मेथी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टर्की की राजधानी है, तो टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा में, ठीक है। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है, तेहरान जो है ईरान की राजधानी है और अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है, ठीक है। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? पोलर कंपाउंड नहीं है। एक ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक के ज्योमेट्रिकल चेंजेस में एक तरफ पॉजिटिव तथा दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज पाए जाने वाले यौगिक को ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे NH3H2, देखो जैसे हम HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, HF H प्लस F माइनस, H2O H प्लस OH माइनस, तो ये सारे, जबकि जो है CCl4 ध्रुवीय यौगिक नहीं है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, जो इसरो का भी क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। तो इस सुदूर संवेदन केंद्र में सैटेलाइट द्वारा चित्रों, आंकड़ों आदि का विश्व के दूसरे देशों से आदान प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषदों के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल को कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जो दिल्ली में है अपना कैपिटल्स में, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चुनाव पश्चात जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ये इसका जो राइट आंसर है 7, ठीक है। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बना होगा। सदनों के नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। वर्तमान में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। ऐसे राज्यों को बाई कैमरल स्टेट कहा जाता है। ये 7 राज्य आपके कौन कौन से? बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वहाँ पे 126 सदस्य हैं, ठीक है। असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें 8 सदस्य जो है अनुसूचित जाति के तथा 16 सदस्य अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित किए जाते हैं। असम की विधानसभा में स्वायत्त शासी जिलों के संबंध में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र है, जो कि देश की समस्त आय का 49% योगदान करता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात आदि की गणना की जाती है, जबकि कृषि का योगदान 18.5% है। शेष आय का जो है स्रोत व्यापार और उद्योग से पूरा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन सी थी? तो KJ उदेसी जो है ये प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट्स में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए। मिलता हूँ।